हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। और जैसे कि कल हम वीडियो बनाए थे ना, बहुत फ़ोन भी आया था हमारे पास कुछ, और बस कुछ नहीं था। अचानक से मतलब हम नहा धो के बाहर ही सब कुछ रखे थे, बाहर ही तैयार हो गए थे। फिर हमने कहीं हमें जाना था, फिर ताला ढूंढने आए घर में, कूलर पे रखा था रूम में। फिर ताला लेने आए, जाके देखे तो मूर्ति थी ना, पता नहीं किस कारणवश, ये हमें नहीं मालूम चला किस कारणवश मूर्ति हमारी सारी खंडित हो गई। एक भी मूर्ति अच्छे से नहीं थी। और आप सबको पता ही है कि हम लोग बाहर ही रहते हैं, किराए के रूम में छोटी सी अलमारी थी, उसका खाना छोटा छोटा सा था। फिर उसमें मूर्ति को रखे थे, और मूर्ति को रखते ही वो आए नहा, मतलब जब ताला ढूंढने आए रूम में ना, तो देखे सारी मूर्ति टूट गई थी। अब ये नहीं समझ में हमारे आ रहा है कि मूर्ति हुई कैसे खंडित। ये देख के हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बस अफसोस की बात ये है कि अपनी ज़िंदगी में हम पहली बार ऐसे हमारे साथ हुआ, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। बस हनुमान जी की मूर्ति थी, खाटू श्याम की मूर्ति थी, और दुर्गा जी की मूर्ति थी। मतलब मान लो जो हमें हमारे समझ से रखे थे अपनी मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति थी, सारे एक भी फ़ोटो, एक भी मूर्ति अच्छे से नहीं था, सारा टूट गया। एक भी ऐसा अगर बच्चा होता, जब हम सोचते चलो कोई ना, एक गिरी तो गिरी, हो सकता बाई जब गिर के टूट जाए, लेकिन जैसे कोई इंसान फेंक देता पूरे घरों में खिंडा के, उस तरह से पूरा टूट गई थी और सारी फूट गई थी। हमें अफसोस बहुत बड़ी हुआ, सदमा लग गया, और अभी तक वो अफसोस मुझसे गया नहीं। तो अगर किसी को मालूम हो कि खंडित मूर्ति को हम क्या करें, क्योंकि यहाँ नदी नाला तो है नहीं कि हम उसमें ले जाके विसर्जन करें, है तो वो भी इतना जानकारी हमें है नहीं कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। और वैसे तो मूर्ति के लिए लोग यहाँ तो पीपल के पेड़ में, और हमारे यहाँ मदार का पेड़ बोला जाता है, यहाँ लोग आकड़े का पेड़ बोलते हैं, उसके नीचे रख देते हैं। तो सोचते हैं, अभी तो हमने मूर्ति घर में ही रखी है, कहीं इधर उधर नहीं की है, अच्छे सुरक्षित